हम डिस्कशन कर रहे हैं सीपीसी 1908 से संबंधित पूछे गए प्रश्न जो अपील से रिलेटेड हैं। प्रीवियस ईयर्स के कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अपील का प्रावधान सीपीसी में धारा 96 से 112 तक है। क्वेश्चन है अपील करने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में MPHC CJ 2018 में। अपील करने का अधिकार है तो इसमें ऑप्शन सी सही है, वेस्टेड राइट यानी कि निहित अधिकार। अपील करने का अधिकार एक निहित अधिकार है जो सीपीसी 1908 में धारा 96 से लेकर 112 तक और आदेश 41, 42, 43, 44 और 45 में वर्णित है। आदेश 41 से 45 तक वर्णित है। अपील से रिलेटेड प्रावधान। अपील का अधिकार संविधि द्वारा पक्षकार को प्रदत्त सारभूत अधिकार है। अपील के अधिकार का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है यदि उसे किसी संविधि द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। अपील के अधिकार को प्रथम न्यायालय में वाद दाखिल करते समय उपलब्ध अधिकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। फिर अपील का अधिकार किसी पक्षकार में उस दिन ही निहित हो जाता है जिस दिन वह वाद संस्थित किया जाता है। कब हो जाता है संस्थित? अपील का अधिकार किसी पक्षकार में उस दिन निहित हो जाता है जिस दिन वह वाद संस्थित करता है वह पक्षकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ जुडिशरी 2019 में पूछा गया था, सीपीसी की धारा 96 अपील में लागू होती है, तो ये इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, मूल डिक्री, ओरिजिनल डिक्री। सीपीसी की धारा 96 अपील में लागू होती है, मूल डिक्री में लागू होती है। धारा 96 मूल डिक्री की अपील से संबंधित है। धारा 96 निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान करता है। पहला पॉइंट है इसमें आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी कोर्ट द्वारा पारित की गई हर डिक्री की अपील होगी। आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी भी कोर्ट द्वारा पारित की गई हर डिक्री की अपील होगी। ऐसी अपील उस कोर्ट में होगी जो ऐसे कोर्ट के विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है। दूसरा पॉइंट है एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील हो सकेगी। किसकी अपील हो सकेगी? एक पक्षीय पारित मूल डिक्री की अपील। तीसरा पॉइंट है पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। किसकी अपील नहीं होगी? पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी। चौथा पॉइंट है लघुवाद न्यायालय जो है स्मॉल काज कोर्ट द्वारा संज्ञेय वाद में किसी डिक्री से कोई अपील यदि ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न के संबंध में ही होगी। ऐसी डिक्री की अपील कब होगी? अगर ऐसी डिक्री की रकम या उसका मूल्य 10,000 रुपये से अधिक नहीं है तो केवल विधि के प्रश्न में ही होगी, विधि के संबंध में ही वह लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत निम्न में से किसके विरुद्ध अपील की जा सकती है? तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, मूल डिक्री यानी कि ओरिजिनल डिक्री के विरुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा किस धारा में मूल डिक्री के विरुद्ध अपील के प्रावधान हैं? तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, सेक्शन 96 धारा 96 में है ऐसे प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन सीपीसी के अंतर्गत पारित प्रारंभिक आज्ञप्ति को, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बिना अंतिम आज्ञप्ति यानी कि डिक्री हेतु प्रतीक्षा किए अपील में चुनौती दी जा सकती है। बिना अंतिम आज्ञप्ति हेतु प्रतीक्षा किए अपील में चुनौती दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है? प्रारंभिक आज्ञप्ति को यानी कि प्राइमरी डिक्री को। सीपीसी 1908 की धारा 96 की उपधारा 1 में प्रावधान किया गया है कि ऐसी प्रत्येक डिक्री प्रारंभिक हो या अंतिम डिक्री हो जो आरंभिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी कोर्ट द्वारा पारित की गई है, अपील उस कोर्ट में होगी जो ऐसे कोर्ट के विनिश्चयों की अपील को सुनने के लिए प्राधिकृत है। अतः संहिता के अंतर्गत पारित प्रत्येक प्रारंभिक डिक्री अंतिम डिक्री की प्रतीक्षा किए बिना भी धारा 96 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपील योग्य है। इस संहिता के अंतर्गत यानी कि सीपीसी के अंतर्गत पारित
प्रत्येक प्रारंभिक डिग्री अंतिम डिग्री की प्रतीक्षा किए बिना भी धारा 96 की उपधारा 1 के अंतर्गत अपील योग्य है।